उत्तराखंड बीजेपी में भी गजब का हाल चल रहा है। भाजपा के ही विधायक भाजपा सरकार के मंत्री के दरवाजे पर धरने पर बैठे हैं। अभी तक आपने और हमने यही देखा है कि विपक्ष के लोग ही अक्सर धरना देते हैं, पर यहाँ तो मामला कुछ और ही है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। जानते हैं पूरा क्या है मामला। दरअसल पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल अपनी मांगों को लेकर यमुना कॉलोनी स्थित वन मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। पुरोला से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत कई लोग बैठे हैं धरने पर। भाजपा के विधायक गोविंद वन्य जीव विहार क्षेत्र में डीएफओ को हटाने की कर रहे हैं मांग। मंत्री पर जातिगत टिप्पणी करने का भी लगा रहे हैं आरोप। पूरा वीडियो देखिए क्या कह रहे हैं विधायक साहब। गांव पुरोला और आपके मोरी में तीनों ब्लॉकों में बीडीसी में उनका बहिष्कार हुआ, उनका जो निंदा प्रस्ताव जारी किया, लेकिन उन्होंने कभी भी ये मंत्री जी को बार बार अवगत करने के बाद भी, अवगत करवाने के बावजूद भी इन्होंने कभी इनको संज्ञान में नहीं। मैं सुबह से बैठा हूँ, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि भाई उत्तराखंड को हमने, उनका एक विजन है कि उत्तराखंड को हमने एक जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना। मेरे यहाँ न्यू ईयर पे टूरिस्ट आए, ट्रैकर्स आए, लेकिन वहाँ पे जो डेफो है उसने पता नहीं कब का किस आधार पे उसने बना रखा, 150 का मानक बना करके, और कह रही कि वहाँ पे 150 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। वहाँ पे हजारों लोगों की संख्या में गए। इवन दो मैं आपको बताना चाहूँगा, बीच में अभी माननीय मुख्यमंत्री सेक्रेटरी है राधा रतोड़ी जी ने एक मीटिंग भी ली कि आप वहाँ पे लोगों को भेजिए, लेकिन उनकी जो है उनका वो हो कि भाई कितने लोग जा रहे हैं, हमारे पास आंकड़े हो, एसडीआरएफ के पास फॉर एग्जाम्पल कहीं एम्बुलेंस हो, कई सारी चीज़ें हो, तो उनके पास आंकड़े हो। लेकिन उसने क्या किया, किसी वहाँ 150 से ज़्यादा लोगों को वहाँ नहीं भेज रही हैं। और हमारे जो ट्रैकर्स हैं, देखिए ये सब लोग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, पढ़े लिखे इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, वो हमारे पास जब रोजगार नहीं है तो वहाँ स्वरोजगार पे लगे हैं। भाई मोदी जी का सपना है कि जब स्वरोजगार उत्पन्न करें, लोगों को रोजगार दें, और वहाँ पे खुद ट्रैकिंग कर रहे हैं। पहले 2016 में जब आदेश किया था 2 कंपनी थी, आज हमारे पास जो है 250 से ऊपर कंपनी ट्रैक रूट कंपनियां हैं। लेकिन इनके सुबोध उनियाल जी के मैंने रिक्वेस्ट करने पर, बार बार रिक्वेस्ट करने पे, मैंने कहा माननीय मंत्री जी आप हमारे मंत्री हैं, आप विभाग के मंत्री, सरकार के मंत्री हैं, आप ही करें। उनको कि सरकार का कोई इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत मेरे साथ रंजिश करी है और मेरे साथ जातिगत भी इन्होंने जो कई बार टिप्पणी भी करी है। इस बात को भी मेरे पास, अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन मैं ही कह रहा हूँ इन्होंने कई बार मेरे को इस तरीके से प्रताड़ित किया। दूसरी चीज़ मैं अभी रिसेंटली की बात बता रहा हूँ, वहाँ केदार कांटे में हम जाके जो ट्रैकर्स है उनके साथ अननेसेसरी उन्होंने जो है वहाँ पे उनके जो है वो कटवाया, ठीक है, पर्यटकों के चालान करवाए, ठीक है। अभी रिसेंटली में देखिए हॉप साहब का ये आदेश है, जो अनु मलिक जी है, उन्होंने कहा कि वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, संख्या की ज़रूरत नहीं, लोगों को आने दीजिए, ये आपके न्यू ईयर पे आ रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जो डेपो बैठी है उसने जानबूझ करके लोगों को वहाँ जाने नहीं दे रही। और मेरे पास वीडियो है, जिस वीडियो में जो है लोगों ने वहाँ उसका विरोध किया, और पूरे तीनों बीडीसीओं में जनप्रतिनिधित्व ने, प्रधानों ने, क्षेत्र पंचायत, हमारा घोषणा वहाँ पे जो है बैन हो गया। हम क्या बोले लोगों को, जब मैं अपनी पब्लिक का काम नहीं कर पाऊंगा मैं क्या करूं, मैं इनके पैर पर दबाते रहूं, सुबह से लेके बैठा हूं। और अभी हॉप भी आए, और हॉप साहब खुद कह रहे हैं कि आप जाके, माननीय मंत्री जी वो बिल्कुल गलत है, वो ठीक है, वहाँ पे ठीक नहीं। उन्होंने ये शब्द तक बोला कि अगर इसको हम इसको यहाँ सस्पेंड करते हैं तो किसी और दूसरे को किसको भेजे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जांच करें। जांच का मतलब क्या, हम ये थोड़ी कहा कि उसने पैसे खाए, हम ये कह रहे हैं कि वहाँ लोगों को प्रताड़ित कर रही है। वहाँ पे लोग अपने लिए घर के लिए बजरी लाना चाह रहे हैं, पत्थर लाना चाह रहे हैं, उनको नहीं लाने दे रही। और मेरा जो क्षेत्र है, आजकल हिमपात हो रही है, अब हिमपात के दौरान हमें जो लकड़ी चाहिए होती है, अब लकड़ी भी नहीं, जो सूखी हुई लकड़ी होती है पेड़ों से गिरी हुई, उसको हम आग जलाने के लिए लाते हैं, उसको भी नहीं लाने दिए इन्होंने। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे पूर्व में जो राजा साहब थे, जो सांसद रहे थे, उन्होंने इस टिहरी रियासत के लिए स्पेशली कोर्ट में उन्होंने रेड डाली थी कि वहाँ के जो लोगों के अधिकार उनके जाग जमीन पे, उनके पत्रों पे, उनकी संपत्ति पे। लेकिन जाके इनको पता, या तो इनको ज्ञान नहीं है, या वो जानबूझ के हमें परेशान कर रहे हैं, ठीक है। हमें अपने घर बनाने के लकड़ी के लिए कोई वो नहीं, पीडी रमाना फ्री ग्रांट मिलता था, वो नहीं मिल रहा।
आई डोंट नो व्हाट विल बी हैपनिंग द राइट नाउ, क्या चीज़ हो रही है ये सिर्फ ओनली सुबोध उनियाल जी के शय में हो रही है। और मैं परेशान हो गया हूँ। मैं घर में, देखिए पब्लिक ने मुझे विधायक बना के भेजा, अब आप बताइए मैं इनके पैर पकड़ते रहूं, कितने बार पकड़ूं? 2 साल में 1% का काम नहीं हो रहा है पूरे क्षेत्र में। जितनी भी सड़कें, PMGSY की सड़कें हो चाहे आपकी PWD की सड़कें हो, वहाँ पे सरकार जो है पैसे दे रही, सब विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट जो है सारे हमारे जो है विकास के कार्यों में रोड़ा बना हुआ है। दूसरी चीज़, आप जो जल जीवन मिशन है, देश की सबसे बड़ी जो योजना है जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन में जंगल, भाई पानी के स्रोत हमारे यहाँ 2-2, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर है, जंगल से जो हमने कहा पाइप दबा रहे हैं, उसके लिए परमिशन के लिए परमिशन नहीं दे रही। क्या सिर्फ ओनली प्रोलाय विधानसभा में फॉरेस्ट है? और आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब ये हम लोग 100 साल पहले से हमारे पूर्वज रहते थे, वहाँ 42 गांव निवास करता है उस क्षेत्र में। 1995 में वहाँ जो है वो क्षेत्र में जो है एक फॉरेस्ट क्षेत्र घोषित हुआ, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र बना, जबकि उससे पहले नहीं है। तो हमारे तो पहले अधिकार है, हम तो वहाँ रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, ये सब कुछ चीज़ें मैं कहता हूँ सुबोध उनियाल जी को नैतिकता नहीं है, अपनी नैतिकता से तुरंत जो है अपने पद से इस्तीफा दे, बिल्कुल। क्योंकि देखिए इस तरीके से कितने लोगों के साथ इन्होंने जो है इस तरीके के व्यवहार करा। अरे तो बदतमीज आदमी है। कल परसों आपने देखा होगा एक विधायक कह रहा ये समस्या है और ये गाली दे रहा। अरे किसी की माँ बहने नहीं, मेरे साथ हुआ, मुझे पूर्व में इन्होंने गाली दे चुकी, माँ बहन की गाली। ही इज नॉट द पर्सन इज नॉट हैविंग अ मैनर टू हाउ टू टॉक टू पीपल एंड हाउ टू बिहेव टू पर्सन, राइट। वो लेडी, एक हमारी बहनों का, माँओं का जो सम्मान नहीं करना चाहता, उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं, उनको तुरंत जाके उनको यहाँ से जो अपना इस्तीफा देना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। और मैं तब तक बैठूंगा जब तक मेरा समाधान नहीं हुआ। विधायक जी, आप जातिगढ़ टिप्पणी का भी मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ इसमें सत्यता है? बोला इन्होंने, इनके ऑफिस में जाके इनका कोई कार्यकर्ता आया था और उसको बोला था वो काला था, और तब जाके जातिगत शब्द बोला कि यार तू ऐसा है, और मैं वहीं बैठा हूँ। अब क्या बताइए, मैं उससे बड़ी अपमान के क्या कहेंगे हम उसको। जो पहली वाली बाइट है ना,